जय माता दी भक्तों। कैसे हो आप सब। भक्तों, आप सबको पता है मैंने शिव पुराण की सीरीज चलाई हुई है। सावन का महीना है और कहते हैं कि सावन के महीने में शिव पुराण जो है उसका पाठ करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो जिनके पास समय नहीं होता कि वो उसको पढ़ सकें। तो मैं जो भी पाठ कर रहा हूँ रोज़ उसको रिकॉर्ड करके उसकी एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कहीं पर भी हों, अपने ऑफिस में बैठे हों, ट्रैवल कर रहे हों, कहीं पर भी बैठकर हेडफोन लगाकर महाशिव पुराण का ये जो पाठ है वो आप खंडों में सुन सकते हैं। तो आज हम रुद्र संहिता द्वितीय खंड के पार्ट 2 के ऊपर पाठ करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ठीक है मित्रों, जुड़ जाइए और आज का पाठ शुरू करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति से। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई। इसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे चार मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर चार भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो, मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओंकार के द्वारा ही शिवजी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य आनंद अमृत परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा जन्म हुआ। उस ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें ओम जूम सम अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है तथा क्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इस सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्नचित्त होकर स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता ना करो, मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो।
तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो, विष्णु सृष्टि के पालक बने, उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होती हैं और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होती हैं। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु। शिवजी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिवजी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का एक मास, 12 मास का एक वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन, इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिवजी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शिव पूजन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर तो यह सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका और दीर्घ शंका को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा को भी मिट्टी लगाकर 1 बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन ना करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन ना करें। तीर्थ में विधि अनुसार स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करें। विधि पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। प्रणव से षडन्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्र जलधारा चढ़ाएं। शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ाएं। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करें। उन्हें नमस्कार करें। अर्घ्य अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार बोलें, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह सफल हो, आप प्रसन्न हो। इतना कहकर फूलों को शिव जी के सिर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें, अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो?
भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नील मणि का लिंग विष्णु को, सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्वनी कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, वज्र का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया गया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया गया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई तब मैं विष्णु जी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग पूजा विधि बताई और उनसे कहा जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहें। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। अधर्म में मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ। इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चरम पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया कि कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ 1 सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 फल 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंक का एक फल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर तौल कर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावे। शस्त्र जलधारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या हेतु घृत चढ़ावे। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करे एवं इतना ही जप करे। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करे। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करे। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्बा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे।
धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिव जी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावे, कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख फल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्त जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसी के साथ शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड का पार्ट 2 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट को आप सुनिए, कल फिर हाजिर होऊंगा मैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।